हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्टाइल। मीन्स जो हम इंग्लिश के पेपर में सेक्शन बी पार्ट जो होता है हमारा, जिसमें हम आर्टिकल्स, डिबेट, स्पीच राइटिंग ये सब लिखते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि उसको हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो लिखने में, कि वो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को और भी ज़्यादा अच्छा लगे और हमें इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा मार्क्स भी मिले उस सेक्शन में। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को मार्क्स नहीं मिल पाते जिस हिसाब से वो लिखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 टिप्स बताऊंगी जिस हिसाब से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा बी डायरेक्ट इन योर राइटिंग। जो आप लिख रहे हो उसमें आप एकदम क्लियर होने चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। आप अपने वर्डिंग्स को, अपने सेंटेंसेस को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो कि वो पढ़ने वाले को या वो सुनने वाले को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएं। गुड राइटिंग इज़ क्लियर एंड कंसाइज। लूज फिलर वर्ड्स like unnecessary adverbs and prepositional phrases simply take up space and weigh a sentence down. Say exactly what you mean in the most direct way. इट मीन्स कि आपको जो लिखना चाहते हो या आप जो कहना चाहते हो उसमें आप क्लियरली लिखो कि आप डायरेक्टली क्या कहना चाहते हो। आप एक्स्ट्रा वर्डिंग्स, एक्स्ट्रा प्रपोजिशनल फ्रेजेस, ये सब आपको उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा बहुत हैवी वर्ड्स ही यूज़ करने हैं। हम सिंपल इजी वर्ड्स को यूज़ कर कर भी अपने सेंटेंसेस को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, राइटिंग में हमें थोड़े हैवी वर्ड्स यूज़ करने चाहिए बीच में कभी कभी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमें वो करने ही हैं। बहुत कम क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करने। उससे क्या होगा कि पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आम भाषा में या यूजुअली लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए उनको उनके मीनिंग्स भी समझ में नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए आप जो कहना चाहते हो वो डायरेक्ट और क्लियर रखो, उसे घुमा घुमा के कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लिखना चाहते हो आपका सेंटेंस बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेंटेंस आपने लिखना शुरू किया तो उसके साथ कोई दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ दिया, घुमा घुमा के आप अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करके आप एक बात कह रहे हो। सिंपल एंड ईजी रखो अपनी राइटिंग को, तो वो समझ में भी ईजीली आएगा, तो पढ़ने वाले को अच्छा भी लगेगा, उसे इंटरेस्ट भी बनेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है ये, तो मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी को कुछ लाइन समझ में नहीं आ रही होती हैं तो लोग यूजुअली छोड़ देते हैं उसको पढ़ना, उसको आगे कंटिन्यूली में नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए अपनी राइटिंग अगर आप ईजी रखोगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट सेकेंड टिप इज़ चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो अपनी राइटिंग में उनको वाइजली चूज़ करो, जो पढ़ने में, सुनने में अच्छे लगे लोगों को। गलत लैंग्वेज के वर्ड्स या जो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जिन वर्ड्स का ऐसे वर्ड्स यूज़ करना नेसेसरी नहीं है एक राइटिंग में, जो वर्ड्स क्लियरली आपकी चीज़ को एक्सप्लेन करें और वहाँ अच्छे भी लगें, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो भी आप लिखना चाहते हो या किसी डिबेट में आप कहना चाहते हो, उसमें आप जो वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हो उसको वाइजली चूज़ करो कि वो सुनने में अच्छे भी लगें और उनका मीनिंग भी क्लियरली समझ में आ जाए। There are many ways to write a sentence and there are different words you can choose to convey the same idea. Always choose the simpler of two words. Use familiar vocabulary instead of lofty words from the English language. Simple words are more direct and easier for all the readers to understand. Use the words if you need a little help finding a replacement or any easier way to say something. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स ऐसे रखो जो आम लोगों को भी यूजुअली वो पढ़े और उन्हें समझ में आते हों। हम ऐसे कोई वर्ड्स बहुत यूज़ करें जो यूजुअली लोगों को समझ में ही ना आते हों तो उससे इंटरेस्ट नहीं बनेगा लोगों का। इसलिए अपने वर्ड्स सिंपल रखो। अगर आप दो वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज भी हो रहे हो, सपोज आपको किसी चीज़ से रिलेटेड दो वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको जो लगता है उसमें से ईजी वर्डिंग है आप वो वाला यूज़ कीजिए। शॉर्ट सेंटेंसेस आर मोर पावरफुल देन लॉन्ग सेंटेंसेस। जब हम कोई राइटिंग लिखते हैं तो लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए, या अगर हम राइटिंग में लिख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए लोग लंबे लंबे सेंटेंसेस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कि इससे क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ़ वर्ड्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब हम राइटिंग लिखते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा, आर्टिकल, स्पीच या उसमें हमें एक वर्ड लिमिट दी जाती है। उस वर्ड लिमिट तक रहने के लिए लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है चीज़ें, तो वो पढ़ने में और लिखने में वो बोरिंग लगने लगती हैं। इसीलिए अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखिए और ज़्यादा पावरफुल रखिए। जो आप एक लाइन, इतनी लंबी लाइन में आप कहना चाहते हो वो आप शॉर्ट सेंटेंसेस में भी कह सकते हो।
इसीलिए अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखिए और उन्हें पावरफुल रखिए कि भले ही वो छोटे हों लेकिन आपका क्लियर मीनिंग उसमें समझ में आ रहा हो, किसी को कन्फ्यूजन ना हो ऐसा कि आप क्या कहना चाहते हैं उसमें। A story loses steam with wordiness. Short sentences are easier to comprehend, something that readers appreciate. Avoid trying to pack too much into a line. Each sentence should contain one thought or idea. हर एक सेंटेंस का अपना अलग मीनिंग होना चाहिए। एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बार बार वो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा वर्ड्स में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इसीलिए ट्राई टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस बट पावरफुल वन। नेक्स्ट स्टेप इज़ राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स। जब कभी आपने नोटिस किया हो, जब हम कोई आर्टिकल्स या स्पीच डिबेट ऐसे कुछ जब हम राइटिंग में लिखते हैं तो हम उनको एक कॉन्टीन्यूसली एक स्टार्टिंग टू एंड एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं, और अगर लिख रहा है कोई तो उसे वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक तो वो पढ़ने में बोरिंग लगता है, दूसरा वो ऐसा लगता है कि आपने बस लिख दिया, आप ठीक से समझ के या अच्छे से आपने लेआउट नहीं किया है उसको, क्योंकि जब तक चीज़ कोई पढ़ने में हमें देखने में अच्छी नहीं लगेगी हम उसको नहीं पढ़ते हैं। इसलिए अपने आप आर्टिकल्स को या स्पीच वगैरह को आप शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखिए, जैसे कि आप 3 to 4 पैराग्राफ्स में अपना पोर्शन लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, वो मैनेजेबल भी लगेगा वो देखने में, और आप हर पैराग्राफ में एक अलग आइडिया भी एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उससे वो देखने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा हमें। सो कीप योर पैराग्राफ्स शॉर्ट एंड मैनेजेबल। उन्हें छोटा रखिए और ईजिली मैनेजेबल रखिए। ईच वन शुड कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेज दैट सपोर्ट द सेम आइडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप हर पैराग्राफ में एक इंडिविजुअल कैटेगरी को हाईलाइट कर सकते हो। सपोज एक आर्टिकल का मैंने आपको हेडिंग दिया पॉल्यूशन, सपोज एक हेडिंग देती हूँ मैं आपको पॉल्यूशन। अब आप पॉल्यूशन के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है तो आप उसको 3 to 4 पैराग्राफ्स मिनिमम में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पॉल्यूशन के बारे में बता दिया कि पॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन बता दी, उसमें कितने टाइप्स होते हैं आपने उनके पर टाइप के हिसाब से नाम लिख दिए सिर्फ। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपने एक पॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया, सपोज एयर पॉल्यूशन को आपने सेकंड पैराग्राफ में बता दिया उसके 4 to 5 लाइन्स में या 6 लाइन्स में। फिर थर्ड पैराग्राफ में आप जो नेक्स्ट पॉल्यूशन टाइप है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर फोर्थ में आप उसको अगले वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो। इस हिसाब से क्या होगा, आपने हर पैराग्राफ को एक हेडिंग दे दिया कि उसमें आप इस टॉपिक को या इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हो। उसमें हमें प्रॉपर हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हर पैराग्राफ को एक पॉइंट, एक सेट पॉइंट ले सकते हो, आप उस पॉइंट पे आप अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ करके उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका एक वेल मैनर्ड भी लगेगा आर्टिकल, और वो पढ़ने में और देखने में अच्छा भी लगेगा कि हाँ सिस्टमेटिकली लेआउट किया गया है और हर एक पैराग्राफ को अलग हाईलाइटेड पॉइंट से समझाया गया है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है पढ़ने में और देखने में भी। सो कीप योर पैराग्राफ्स शॉर्ट एंड मैनेजेबल। शॉर्ट पैराग्राफ्स आर ईजियर टू डाइजेस्ट, पढ़ने में ईजी रहता है और समझ में भी ईजिली आ जाता है कि आप किस टॉपिक पे प्रॉपरली बात कर रही हैं। दे ऑल्सो क्रिएट अ मोर विजुअली अपीलिंग लेआउट ऑफ द पेज। जहाँ आप लिख रहे हो वो और ज़्यादा विजुअली अपीलिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। फिर अकेडमिक राइटिंग ऑफन कंसिस्ट ऑफ लेंथियर पैराग्राफ्स, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में हम पैराग्राफ्स ज़्यादा लंबे लिखते हैं, हमें 100 to 50 वर्ड्स अराउंड लिखना पड़ता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको सेगमेंट कर दिया जाए एक शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स में, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना लगे पढ़ने में। एज दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट ईच थीम, क्योंकि हर एक पॉइंट को हमें उसमें क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ता है। इन लेस फॉर्मल राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स आर द नॉर्म। नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस। आपने देखा होगा अपने ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस हम करते हैं, तो उसमें आपको यूजुअली हमेशा एक्टिव वॉइस ही यूज़ करनी चाहिए। सपोज दिस वर्क इज़ डन या शी हैज़ डन दिस वर्क, ये होता है एक्टिव वॉइस कि इसने ये काम किया है। और पैसिव वॉइस कौन सी होती है कि ये काम उनके थ्रू किया गया है, लाइक द वर्क हैज़ बीन डन बाय हर। तो हमें वो पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करना होता, हमें हमेशा अपने राइटिंग को जो है वो एक्टिव वॉइस में रखना ज़रूरी होता है। वो ईजिली टू अंडरस्टैंड होता है, समझना ईजी हो जाता है उससे। सो यूज़ द एक्टिव वॉइस एंड एडर टू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पोर्शन करते हैं ग्रामर में। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, सॉरी इट इज़ द मोर डायरेक्ट पाथ ऑफ मेकिंग योर पॉइंट। वो आपको पॉइंट समझाने में ज़्यादा ईजी रहते हैं और समझने में भी ईजी रहता है।
With the active voice, the subject is doing something which is more exciting than the passive voice in which something is being done to the subject. जब हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो हमें वो क्लियरली पढ़ने में भी और सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ इसने ये काम किया है, बजाय इसके कि हम पैसिव वॉइस में उसको लिखें कि ये काम उनके थ्रू किया गया है। वो थोड़ा बोरिंग भी लगने लगता है और वो अच्छा भी नहीं लगता हमें पढ़ने में सुनने में। इसीलिए कोशिश कीजिए कि एक्टिव वॉइस में ही आप अपना पैराग्राफ को लिखें। द पैसिव वॉइस माइट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, वो करेक्ट हो सकता है, बट इट क्रिएट्स लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन वो क्या होता है ना कि एक सेंटेंस को लंबा खींच देता है एंड इज़ अ वीकर वे टू प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। और वो आपको जो आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो किसी को, जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, वो एक प्रेजेंटिंग वे थोड़ा वीक हो जाता है, मीन्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है पढ़ने में। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप एक्टिव वॉइस में ही लिखें क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी रहेगा पढ़ने में। नेक्स्ट, द सिक्स्थ वन इज़ रिव्यू एंड एडिट योर वर्क। जो आप लिख रहे हो या जो आपने अपना मैटर लिख लिया है उसको प्लीज़ एक बार दोबारा से रिव्यू, मीन्स उसको दोबारा देखिए और उसको एडिटिंग, अगर आप कुछ लगता है उसमें कि कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है तो आप वो एडिटिंग भी उसमें ज़रूर कीजिए। इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जब भी कोई चीज़ लिख रहे हो उसको एक बार लिखने के बाद ज़रूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लिखने लिखने में हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने एग्जैक्टली क्या सोचा था या हम उसमें कुछ गलत लिख देते हैं। सो इसीलिए लिखो, उसके बाद उसको पढ़ो ज़रूर, और उसके बाद कुछ लगता है एडिट करने के लिए तो उसको भी ज़रूर कीजिए। लेट गो प्लीज़ मत कीजिए, वो अच्छा नहीं लगेगा और आपके पेपर में मार्क्स भी कट सकते हैं। सो प्रूफ रीडिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन योर एडिटिंग प्रोसेस बिफोर यू हैंड योर स्टोरी ओवर टू अ प्रोफेशनल एडिटर। जैसे क्या होता है हम लेटर टू एडिटर्स लिखते हैं या हम न्यूज़पेपर में या कहीं भी हम आर्टिकल प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो उसको लिखने के बाद एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए, उसे पढ़िए ज़रूर बिफोर गिविंग इट टू द एडिटर, जिसको आप देना चाहते हो, जिसको आपने वो काम सबमिट करना है। उसको सबमिट करने से पहले प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार पढ़िए और उसमें एडिटिंग ज़रूर कीजिए। टाइटन योर राइटिंग, चेक योर वर्ड चॉइस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड होन योर वॉइस टू इम्प्रूव योर स्टाइल। उसको ज़रूर पढ़िए, उसको चेक कीजिए, जो आपने वर्ड्स उसमें यूज़ किए हैं, जो आपने वर्ड चॉइस उसमें किया है वो सही है, वहाँ सही लग रहा है या नहीं लग रहा, ये भी ज़रूर चेक कीजिए। और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी चेक कीजिए। सपोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आधा सेंटेंस लिख के गलती से उसको जल्दबाजी में छोड़ दिया और वो उसका मीनिंग भी क्लियरली समझ में ना आए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ अपने सेंटेंसेस को क्लियरली ज़रूर देखिए उसको फाइनल सबमिट करने से पहले। नेक्स्ट इज़ यूज़ अ नेचुरल कॉन्वर्सेशनल टोन। जब हम कोई लेटर या कोई राइटिंग का सेक्शन कुछ भी लिख रहे हैं उसमें एक नेचुरल टोन रखिए और कॉन्वर्सेशनल टोन को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुकिश लैंग्वेज जो होती है भारी भरकम वर्ड्स यूज़ कर दी और प्रॉपरली आप बस लिखे जा रहे हो फॉर्मली। ज़रूरी नहीं है हर वक्त में ऐसा लिखना। आप एक कॉन्वर्सेशनल टोन कंफर्ट जोन के तरफ से भी लिख सकते हो कि पढ़ने वाले को लगे हाँ हमारी लैंग्वेज में ही कोई कुछ कह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रॉपर एक जो टिपिकल लैंग्वेज होती है ना वो यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अगर आप वो यूज़ करोगे तो वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा और वो किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा पढ़ने में। सो इसलिए अपना टोन जो है वो नेचुरल रखिए, कॉन्वर्सेशनल टोन रखिए। उसमें कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन पुट अप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो आपने उसमें उससे ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट अप भी कर दिया या कुछ ऐसा लिख दिया कि इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में और वो लगे कि हाँ हमसे डायरेक्ट बातों में ही हम लिख रहे हैं। ऐसा यूज़ करना चाहिए वर्ड्स को। योर राइटिंग स्टाइल रिलाइज ऑन योर ओन यूनिक वॉइस। जो आप अपने टोन में जिस तरीके से आप बात करते हैं उसी तरीके से अगर अपने राइटिंग स्टाइल को रखेंगे तो वो ज़्यादा यूनिक लगेगा। कम्युनिकेट इन योर कंफर्ट जोन। जो आपका कंफर्ट जोन है, जिस टोन में जिस तरीके से आप यूजुअली बात करते हैं आप उसी तरीके से लिखेंगे तो वो ज़्यादा नेचुरल लगेगा लिखने में। इन अदर वर्ड्स राइट लाइक यू कॉन्वर्स। जैसे आप बात करते हो उसी टोन में ही आप लिख सकते हो ज़रूर। लेकिन ये नहीं कि आप जो बहुत कैजुअल लैंग्वेज में आप बात करते हैं तो आप वो कैजुअल लैंग्वेज ही लिखें, लेकिन बस बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती। शेप आइडियाज़ लाइक योर ओरिजिनल थाट्स एंड वॉइस। जो आपके ओरिजिनल थाट्स हैं किसी चीज़ पे आप उससे लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। एंड डू योर बेस्ट टू अवॉइड क्लीशेज। कोई भी एक्स्ट्रा या कोई भी ऐसा कुछ अलग तरीके का लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। योर राइटिंग स्टाइल शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। आप जो लिख रहे हो आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप कैसे इंसान हो। उसी हिसाब से ही आप लिखोगे तो वो ज़्यादा नेचुरल और कॉन्वर्सेशनल लगेगा।
नेक्स्ट इज़ रीड फेमस ऑथर्स। जो बड़े बड़े अच्छे ऑथर्स हैं, आप उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके आर्टिकल्स को पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस टोन को यूज़ करना है, किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने हैं जो पढ़ने में सुनने में अच्छे लगे, उसका आपको आइडिया मिलेगा। क्योंकि वो लोग बहुत बड़े ऑथर्स हैं, तो उनको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, किस तरीके से पब्लिक इम्प्रेस होगी। तो इसीलिए आप बड़े बड़े ऑथर्स को या ऑलरेडी प्रिंटेड आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। सो पिक अप एनी बुक ऑफ मार्क ट्वेन and you'll know it's his writing simply by the tone of the story and the words he used. Great writers put a stamp on their writing with a signature style. उनका एक signature style होता है लिखने का कि वो किस तरीके से लिखते हैं चीज़ों को। सो आपको भी एक आइडिया लगेगा किस तरीके से आपको लिखना चाहिए और किस तरीके से पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा। उससे एक आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। सो ये थे कुछ 8 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपको अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।